हेलो गाइस, दिस इज ब्रजेश हियर एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू सिविल इजी। एक बार फिर से हम आपके बीच मौजूद हैं हाईवे इंजीनियरिंग के एक नए वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हमने हाईवे इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन के टाइप्स हैं, सोर्स क्या हैं, जिसमें हमने एयरवेज, वाटरवेज और लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा था। तो लैंड ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत ही हमारा हाईवे ट्रांसपोर्टेशन आता है। तो हाईवे ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, इसकी हमने एक ब्रीफ हिस्ट्री देखी थी, एक संक्षेप में ट्रांसपोर्टेशन का इतिहास देखा था। एंड देन उसके बाद हमने वर्ल्ड वाइड विश्व स्तर पर सड़कों का विकास कैसे हुआ उसको हमने देखा था। आज हम उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका सड़क यातायात का महत्व। हाईवे की इम्पोर्टेंस क्या है, हम इस वीडियो में हम हाईवे की इम्पोर्टेंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वन बाय वन देख लेते हैं। तो सड़क के यातायात के कुछ महत्व निम्नलिखित हैं। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट है कि कम एवं मध्यम दूरी के लिए यात्रियों तथा सामानों के यातायात में सड़कें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगर हमें कम दूरी तय करनी है या फिर मध्यम दूरी तय करनी है तो उसके लिए सड़क यातायात सबसे बेटर होता है, क्योंकि इसके अलावा फिर चाहे वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरवेज हो, ये सब क्या होती हैं, ये लंबी दूरी तय करने के लिए, और इनका जो एक रास्ता है, वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, वो फिक्स है। लेकिन अगर आप सड़कों से होते हुए जा रहे हैं तो सड़कों में ये होता है कि आप कहीं भी रुक सकते हैं, एक थोड़े अंतराल के बाद आप दूसरी सड़क पर जा सकते हैं। लेकिन रेलवे ट्रैक पे ऐसा नहीं होता है। या फिर अगर आप वाटर ट्रांसपोर्टेशन समुद्र के द्वारा यात्रा कर रहे हैं, या फिर नदियों में नाव के द्वारा कर रहे हैं, या फिर आप एयरप्लेन से यात्रा कर रहे हैं, तो ये चीज़ें संभव नहीं हो पाती हैं, वो बड़ी दूरी के लिए होती हैं। तो वही बोला गया है कि कम एवं मध्यम दूरी के लिए यात्रियों तथा सामानों के यातायात में, फिर चाहे किसी यात्री को जाना हो या फिर आपको कोई सामान एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाना हो, तो जो रोड ट्रांसपोर्ट है होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा है कि सड़कों का निर्माण तथा अनुरक्षण, सड़कों का जो कंस्ट्रक्शन होता है और उसका जो मेंटेनेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा आसान होता है अगर हम दूसरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से कंपेयर करें तो, और कहीं ना कहीं सस्ता भी पड़ता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि सड़क यातायात द्वारा मार्केट, फैक्ट्रीज तथा फार्म्स को आसानी से जोड़ा जा सकता है। तो सड़क यातायात से आप बाज़ारों को, फैक्ट्रीज़ को और जो फार्म्स होते हैं उनको आप आसानी से जोड़ सकते हैं। लेकिन रेलवे ट्रांसपोर्टेशन द्वारा या फिर एयरवेज द्वारा ये चीज़ें संभव नहीं हो पाती हैं। तो कहीं ना कहीं जो हाईवे ट्रांसपोर्टेशन है वो काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो छोटे छोटे स्थानों को एक दूसरे के साथ जोड़ने में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस है, इस सड़क यातायात रेलवे की अपेक्षाकृत काफ़ी सुविधाजनक होती है। अब सुविधाजनक क्यों होती है कि सड़क यातायात पे अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो वो कहीं भी आप अपने वाहन को रोक सकते हैं, रोक के कोई दूसरा काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रेलवे से यात्रा कर रहे हैं तो रेलवे का फिक्स होता है कि वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे रुकेगी, और कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे स्टेशनों पर ट्रेन नहीं रुकती हैं। तो इन सारी चीज़ों से आसानी होती है। तो वही बोला गया कि सड़क यातायात रेलवे की अपेक्षाकृत काफ़ी सुविधाजनक होती है। फिर आगे है कि क्योंकि सड़क पर वाहनों को कभी भी कहीं भी रोका जा सकता है। हमने आपको बताया कि अगर आप सड़क द्वारा कोई भी दूरी तय कर रहे हैं, कोई भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो कहीं भी अपने वाहन को रोक सकते हैं। आप दूसरे के वाहन से भी हैं तो उससे बोल के आप वाहन को रुकवा सकते हैं। लेकिन आप ट्रेन्स को कहीं भी नहीं रुकवा सकते, ना तो अपनी मर्ज़ी से रोक सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि सड़कों में रेलवे की अपेक्षा अधिक तीखे मोड़ दिए जा सकते हैं। अगर आप सड़कों में जो आप जिसे अंधा मोड़ कहते हैं, अगर वो भी दे दिया जाता है तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, एक्सीडेंटल चांसेस बढ़ जाते हैं लेकिन वाहनों के पलटने के चांसेस नहीं होते हैं। लेकिन अगर ये जो तीखे मोड़ होते हैं अगर हम रेलवे में दे दें, रेलवे ट्रैक पे दे दें,
तो जो ट्रेन होती है वो कहीं ना कहीं पलट सकती है। और पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़क निर्माण करना काफ़ी आसान होता है। तो ये सारी क्या थी, ये सारी चीज़ें कुछ इम्पॉर्टेंस थी रोड ट्रांसपोर्ट के। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि कम एवं मध्यम दूरी के लिए रोड ट्रांसपोर्ट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सड़कों का निर्माण और मेंटेनेंस दूसरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की अपेक्षा में काफ़ी ज़्यादा आसान होता है और सस्ता होता है। सड़क यातायात द्वारा मार्केट्स को, फैक्ट्रीज़ को और फार्म्स को आसानी से जोड़ा जा सकता है। सड़क यातायात से रेलवे की अपेक्षाकृत काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक होता है, क्योंकि इस पे वाहनों को कभी भी कहीं भी रोका जा सकता है। सड़कों में रेलवे की अपेक्षा अधिक तीखे मोड़ दिए जा सकते हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़क निर्माण करना आसान होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, अभी भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से देख लेते हैं कि कम दूरी की यात्रा के लिए सड़कें उत्तम रहती हैं। इसको आपने पहले भी डिस्कस कर रखा है। वहीं पे अगर आपके पास कोई आपातकालीन स्थिति आ जाती है, कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, कोई आपातकाल जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचने के लिए सड़कें काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होती हैं। जैसे अभी क्या है, रिसेंट में रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो वहाँ पे लोगों को पलायन करने में सड़कों ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक सड़कों द्वारा आसानी से पहुँच गए। वहीं पे अगर सड़कें ना होती तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम उठानी पड़ती। उसके बाद है कि सड़कें सभी प्रकार के वाहनों जैसे बैलगाड़ी, साइकिल, बस, ट्रक, कार इत्यादि के लिए उपयुक्त होती हैं। देखिए, सबसे अच्छा पॉइंट यही है इसमें, अगर हम अभी तक देखें कि सड़कों पर आप किसी भी प्रकार का वाहन चला सकते हैं, लेकिन अगर आप एयरवेज में जाएंगे तो केवल आप प्लेन्स को वहाँ पे उड़ा सकते हैं। अगर आप रेलवे ट्रैक पे जाते हैं तो वहाँ पे केवल आप ट्रेन चला सकते हैं, ना तो उस पर बस चलाना संभव है, ना कार, ना ट्रक, ना साइकिल, यहाँ तक कि पैदल चलना भी रेलवे ट्रैक पे थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो सड़कें कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक हैं और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं हमारे लिए। उसके बाद है कि गांव से नगरों को जोड़ने के लिए सड़कें उपयोगी होती हैं। किसी नगर के महत्वपूर्ण स्थान को जोड़ने में भी सड़कें आवश्यक होती हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी भी नगर में, किसी भी सिटी में कोई इम्पॉर्टेंट प्लेस है, कोई हिस्टोरिकल प्लेस है, कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, तो उससे जोड़ने के लिए आप सड़कों की मदद ले सकते हैं। सड़कों द्वारा उन्हें आसानी से जोड़ा जा सकता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो सड़क के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ रोड्स था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत में सड़कों का विकास। सड़कों का विकास हमने एक बार पढ़ लिया, लेकिन वो जो सड़कों का विकास था वो वर्ल्ड वाइड था, वो विश्व स्तर पर था। अब हम देखेंगे कि भारत में सड़कों का विकास कैसे हुआ। तो भारत में सड़कों का निर्माण लगभग 150 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। सन 1865 में सड़कों के निर्माण के लिए लॉर्ड डलहौजी ने केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिसे हम CPWD के नाम से जानते हैं, CPWD, आपने PWD का नाम तो सुना होगा, लेकिन CPWD का नाम बहुत कम लोगों ने ही सुना होगा। देखिए, PWD जो होता है वो स्टेट लेवल पे कार्य करता है, वो राज्य स्तर के लिए होता है, लेकिन ये जो CPWD होता है ये सेंट्रल लेवल पे काम करता है। ये केंद्र स्तरीय समिति होती है जो केंद्र स्तर पे सड़कों का निर्माण करवाती है। लेकिन अगर आप PWD के कार्य को देखें तो PWD का जो कार्य होता है वो लिमिटेड होता है, वो केवल किसी एक राज्य के लिए ही होता है। तो सन 1865 में लॉर्ड डलहौजी ने CPWD की स्थापना की। उसके बाद GT रोड का निर्माण इसी विभाग ने करवाया था। ग्रैंड ट्रंक जो रोड था उसका निर्माण इसी विभाग के द्वारा किया गया था। फिर इसके बाद 1885 में सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिसे हमने अभी बताया कि आपको PWD, पहले 1865 में CPWD की स्थापना हुई। देन उसके बाद 20 साल बाद सन 1885 में PWD की, जिसे हम पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना की गई। तो आप PWD की का फुल फॉर्म भी देख लेंगे। फिर इसके बाद सन 1927 में भारत सरकार ने विकास कमेटी का गठन किया, जिसे
जयकार कमेटी के नाम से जाना गया। अब इसे जयकार कमेटी क्यों बोला गया? क्योंकि इसकी जो अध्यक्षता है उस डॉक्टर एम.आर. जयकर ने की। तो इनके नाम के आधार पर ही इस कमेटी का, जो विकास कमेटी गठन हुई थी, इसका नाम जयकर कमेटी रखा गया। ठीक, उसके बाद है, अब जयकार कमेटी के कामों को देखते हुए, क्योंकि जयकार कमेटी के काम काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, तो इसके कामों को देखते हुए सन 1934 में आईआरसी की स्थापना की गई। आईआरसी मतलब इंडियन रोड कांग्रेस, जिसे हम हिंदी में भारतीय सड़क कांग्रेस के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना, अगर आपसे कोई पूछता है कि आईआरसी की स्थापना किस बेसिस पे किया गया, तो आईआरसी की जो स्थापना हुई वो जयकर कमेटी के कामों को देखते हुए, जयकर कमेटी के काम काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे रोड डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो इसीलिए सन 1934 में आईआरसी की स्थापना की गई। उसके बाद इस संस्था की सलाह के आधार पर सड़कों के विकास के लिए 20 वर्षीय योजनाएं बनाई गई। देखिए, ये जो आईआरसी थी, इनकी एडवाइस के आधार पर, इनकी जो सलाह थी उसके अकॉर्डिंग सड़कों के विकास के लिए 20 वर्षीय योजनाएं बनाई गई। अब इसमें क्या था कि एक टारगेट रखा गया कि 20 साल में हमें इतनी सड़कों का निर्माण पूरे भारत में, पूरे देश में करना है। तो उसके लिए पंचवर्ष, जैसे अभी क्या है कि गांव के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती हैं, वैसे सड़कों के निर्माण के लिए 20 वर्षीय योजनाएं बनाई गई। अब इन योजनाओं में 3 थी। एक नागपुर सड़क योजना थी, दूसरी लखनऊ और तीसरी बम्बई सड़क योजना। तो देख लेते हैं कि पहला है नागपुर सड़क योजना, जिसे हम नागपुर रोड प्लान के नाम से जानते हैं। दूसरी बम्बई सड़क योजना, जिसे बॉम्बे रोड प्लान के नाम से जानते हैं। और थर्ड था आपका लखनऊ सड़क योजना, लखनऊ रोड प्लान के नाम से हम तीसरे वाले को जानते हैं। तो जो तीनों, मतलब 3 पंचवर्षीय योजनाएं काम की, वो कौन कौन सी? नागपुर सड़क योजना, बम्बई सड़क योजना और लखनऊ सड़क योजना। अब पहले हम देखते हैं कि नागपुर सड़क योजना क्या थी। पहला है आपका नागपुर सड़क योजना, नागपुर रोड प्लान। ये जो चला था, ये 1943 से, इसका जो कार्यकाल रखा गया वो 1943 से 1963 तक। आप अगर देखें तो 43 से 43 से 63 तक टोटल 20 वर्ष होते हैं। तो ये 20 वर्षीय योजना थी, इसीलिए हमें 20 साल का टाइम दिया गया कि 20 साल में पूरे देश में जो सड़कों का निर्माण है वो, उसके लिए एक लक्ष्य रखा गया, उस लक्ष्य को प्राप्त करना था 20 साल में। तो सर्वप्रथम सन 1943 में आईआरसी की सलाह पर नागपुर में सभी प्रांतों के मुख्य अभियंताओं का एक सम्मेलन किया गया। सन 1943 में आईआरसी ने एक मीटिंग बुलाई, जिसमें सभी प्रांतों के, सभी राज्यों के जो चीफ इंजीनियर थे उनको बुलाया गया, और जिसके आधार पर सड़कों के विकास के लिए 20 वर्षीय योजना 1943 से 1963 बनाई गई, जिसे नागपुर सड़क योजना का नाम दिया गया। अब इस योजना का जो लक्ष्य था वो था कि 1963 के अंत तक, मतलब 20 साल में 100 किलोमीटर स्क्वायर के रेंज में 16 किलोमीटर लंबी सड़क बनाना है। अब 100 का मतलब हुआ, 100 किलोमीटर स्क्वायर देखें तो 10 × 10 मतलब 10 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा। अगर ये इतना कोई एरिया हो कि 10 किलोमीटर चारों तरफ हो, तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर दें, 10 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 100 किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा। मतलब 10 किलोमीटर के रेंज में टोटल हमें 16 किलोमीटर लंबी सड़क बनानी थी। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई एक गांव है, यहाँ पे दूसरा गांव, यहाँ पे तीसरा, तो इन सबको जोड़ने के लिए टोटल 16 किलोमीटर रोड का निर्माण करना था, एक टारगेट बनाया गया। अब पूरे देश में यही था कि अब ये केवल ये नहीं था कि केवल हमें 16 किलोमीटर स्क्वायर में ही बनाना है, ये था कि केवल 16 किलोमीटर स्क्वायर में आपको
100 किलोमीटर स्क्वायर में 16 किलोमीटर रोड बनानी है। अब भारत के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो पूरे देश में हमें रोड की लंबाई थी वो टोटल 5,29,600 किलोमीटर लंबी रोड बनानी थी। क्योंकि ये पहली पंचवर्षीय योजना थी, इसमें काम काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हुआ, इसलिए इस टारगेट को इन्होंने 18 साल में ही कंप्लीट कर लिया। मतलब 2 वर्ष पहले ही लक्ष्य को सन 1961 में पूरा कर लिया गया। तो जिसके आधार पर अब नागपुर सड़क योजना के आधार पर सड़कों को 5 श्रेणियों में रखा गया। यही 5 श्रेणी आप पूरे हाईवे इंजीनियरिंग के पूरे सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। तो इन 5 कैटेगरीज को आप अच्छे से रिमाइंड करके रखेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे केवल नाम है, उसके बाद हम इनको डिटेल में 1 बाय 1 नेक्स्ट चैप्टर में आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो नागपुर रोड प्लान के आधार पे सड़कों को 5 कैटेगरीज में रखा गया। पहली कैटेगरी नेशनल हाईवे, जिसे हम हिंदी में राष्ट्रीय महामार्ग बोलते हैं। दूसरा राज्य महामार्ग, स्टेट हाईवे। शॉर्ट में नेशनल हाईवे को हम NH और स्टेट हाईवे को SH बोलते हैं। उसके बाद जो तीसरी कैटेगरी है उसे मुख्य जिला सड़कें बोला गया, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स MDR, इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं। आगे हम इसके शॉर्ट नेम से ही जानेंगे, तो शॉर्ट नेम से ही हम पढ़ने वाले हैं, तो आप शॉर्ट नेम ज़रूर ध्यान रखेंगे। चौथा जो था वो अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और 5वां विलेज रोड्स। तो नागपुर रोड प्लान के आधार पे सड़कों को 5 कैटेगरीज में रखा गया। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। इसको हम आगे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना होएं कि केवल नाम बता दिया गया, यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं किया गया, क्योंकि ये आगे के चैप्टर में भी है। उसके बाद दूसरी जो योजना थी बम्बई सड़क योजना। क्योंकि नागपुर सड़क योजना 2 साल पहले ही कंप्लीट हो गई, तो जो बॉम्बे रोड प्लान था इसे 2 वर्ष पहले ही स्टार्ट कर दिया गया। 63 में स्टार्ट होना था, लेकिन इसे 61 में ही स्टार्ट कर दिया गया। तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना चली वो 1961 से 1981 तक 20 साल के लिए ये भी चली। इसमें क्या हुआ कि सड़कों का यातायात में वृद्धि को देखते हुए, क्योंकि जनसंख्या तेज़ी से बढ़ी और जनसंख्या तेज़ी से बढ़ने के साथ साथ कहीं ना कहीं यातायात की जो मांग है वो भी बढ़ी। अब यातायात की मांग बढ़ी, ट्रैफिक अगर बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा रोड्स बनाने की आवश्यकता पड़ी। तो क्या हुआ कि इसमें जो है वो जो पहले 20 वर्ष में 16 किलोमीटर का टारगेट था उसे इस बार डबल कर दिया गया कि अब 100 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल के लिए हमें टोटल 32 किलोमीटर सड़क का निर्माण करना होगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो सड़कों की कुल लंबाई में 20 साल में बनानी थी पूरे देश में वो थी 10,59,200 किलोमीटर। तो सिंपल है, आप आसानी से अगर याद करेंगे, एक एक पॉइंट याद करेंगे, तो अगर हम नागपुर रोड प्लान में देखें तो 20 वर्षीय योजना ये भी थी और ये चली थी 1943 से 1963 के लिए, जो कि महज 18 साल में ही कंप्लीट कर ली गई। यहाँ पे जो 100 किलोमीटर स्क्वायर के लिए, अब देखिए जो आपको याद करने वाली चीज़ें उसको हमने ऑलरेडी अंडरलाइन कर रखा है। तो 100 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल के लिए आपको टोटल 16 किलोमीटर रोड बनानी थी, जो कि पूरे देश में 5,29,600 किलोमीटर रोड बननी थी, जिसे 2 साल पहले ही सन 1961 में ही कंप्लीट कर लिया गया। अब इसी को क्या किया गया, बम्बई रोड प्लान में इसे डबल कर दिया गया। वहाँ पे 16 किलोमीटर रोड बनाना था 100 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल के लिए, यहाँ पे उसे 32 कर दिया गया। बस 3 चीज़ें आपको याद रखनी हैं कि 100 किलोमीटर स्क्वायर के लिए 32 किलोमीटर और पहले वाले में वो 16 किलोमीटर था, और टोटल जो पूरे देश में बनना था वो 10,59,200 किलोमीटर रोड बनानी थी। थर्ड है लखनऊ सड़क योजना। और अब देखिए ये जो बम्बई रोड प्लान था ये 1981 में ख़त्म हुआ, तो इसलिए लखनऊ रोड प्लान जो था ये 1981 से स्टार्ट हुआ और 2001 तक चला। इसमें क्या वो भारत में सड़कों के विकास के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना 1981 से 2001 तक चली, जो लखनऊ में पेश की गई।
अब बढ़ते यातायात को देखते हुए क्या किया गया, इस बार वो जो रेंज था, दायरा था सड़कों के निर्माण का, वो और बढ़ा दिया गया था। दूसरे वाले में 32 किलोमीटर था, अब इसे बढ़ा के 2 गुने से ज़्यादा, लगभग 3 गुने के आसपास कर दिया गया। अब 100 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल के लिए जो टोटल रोड बनानी थी वो 82 किलोमीटर लंबी रोड बनानी थी, जो कि भारत में कुल इसकी जो लंबाई लगभग पहुंची वो 27 लाख किलोमीटर लंबी सड़क बनाने की योजना बनाई गई। तो ये थे आपके तीनों रोड प्लान्स। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ से पीडीएफ पर आप ले सकते हैं, और अगर आपको पूरे सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्राइम मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, वहाँ पे आपको प्राइस भी डिस्कस कर दिया जाएगा, तो आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे पूरी डिटेल आपको दे दी जाएगी। तो एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।